तो अभी बटन सेल के बारे में पढ़ा था हमने। बटन सेल मतलब बहुत छोटे छोटे से होते हैं और ये शुष्क सेल ही होते हैं, है ना, बटन की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बटन सेल कहते हैं। इनमें जिंक या एल्यूमिनियम, इनमें बटन सेल में या तो जिंक या एल्यूमिनियम, इन दोनों में से किसी का भी एनोड होता है। एनोड मतलब धन ध्रुव होता है ना, ये एनोड होता है। एनोड मतलब धन ध्रुव। और सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर का संकेत होता है एजी, एजी सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड, है ना, इनका कैथोड होता है। कैथोड मतलब जो ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसको कैथोड बोलते हैं। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है जो, उसको कैथोड बोलते हैं, है ना, ये होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं और सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड इनमें भरा होता है ना, या तो सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी एक इनमें भरा होता है, जिसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत अपघट्य बोलते हैं। मतलब जिस जिस पदार्थ में इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, ये तो बटन सेल हो गए। कैलकुलेटर वगैरह, घड़ियां हैं, इनमें ये लगे होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं सौर सेल। सौर सेल जो सूर्य की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करते, मतलब जिन सेल में सूर्य की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो सूर्य की ऊर्जा, इनका मतलब उपयोग ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य की ऊर्जा तो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध होती है ना, ये कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए सौर सेल का आजकल बहुत उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल जो होते हैं इनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब सूर्य की ऊर्जा से। सौर सेल में विद्युत की सूर्य की ऊर्जा से, सौर सेल में सूर्य की ऊर्जा से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें क्या होता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन की प्लेटें होती हैं। सिलिकॉन एक धातु होती है ना। तो ये सौर सेल जो है ये सिलिकॉन की 2 परतों का बना होता है। इसमें सिलिकॉन की 2 परतें होती हैं। ऊपर की जो परत होती है उसमें सिलिकॉन के साथ कुछ मात्रा में बोरोन मिला होता है, बहुत कम मात्रा में। सिलिकॉन के साथ इसमें बोरोन होता है और ये ऋण आवेश का काम करता है, ऋण ध्रुव का काम करता है। और जो निचली परत होती है इसमें सिलिकॉन के साथ कुछ मात्रा में आर्सेनिक मिला होता है, ये धन ध्रुव का काम करती है ना। तो इस तरह से सौर सेल मुख्यतः किसका बना होता है? सिलिकॉन की परतों का बना होता है। सिलिकॉन, सौर सेल में सिलिकॉन की 2 परतें होती हैं। जो ऊपरी परत होती है उसमें सिलिकॉन के साथ बोरॉन मिला होता है कुछ मात्रा में। ये किसका? कैथोड का काम करता है, ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, ऋण ध्रुव का काम करता है। और निचली जो परत होती है सिलिकॉन की परत होती है जिसमें कुछ मात्रा में आर्सेनिक मिला होता है, ये धन ध्रुव का, धनावेशित परत होती है, धन ध्रुव का काम करती है। और इनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दोनों परतों के बीच में यदि विद्युत परिपथ यदि जोड़ दिया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना, और इस तरह से विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सौर सेल में सूर्य की ऊर्जा से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। तो ये इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ, है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा? सुचालक और कुचालक क्या होते हैं ये पढ़ा हमने। जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको सुचालक बोलते हैं, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उनको कुचालक बोलते हैं। आसुत जल जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पड़े कि यदि किसी द्रव में कोई विद्युत का सुचालक द्रव है, उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण वह द्रव जिन पदार्थों से बना होता है, जिन तत्वों से बना होता है उनमें टूट जाता है ना। तो इसको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये किससे बना होता है? कॉपर और सल्फेट से बना होता है ना। तो ये इन दोनों में टूट जाता है। तो विद्युत धारा के कारण कोई द्रव जो है वो अपने अवयवों में टूट गया, है ना, इसलिए इसको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ये हो गया।
और विद्युत लेपन पढ़ा हमने कि विद्युत धारा के द्वारा किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा के द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसको विद्युत लेपन कहते हैं, है ना। इसके बहुत उपयोग हैं, ठीक है। और सेल के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले वो वोल्टा नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बनाया, वोल्टीय सेल बनाया। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है जिसमें पानी ज़्यादा भरा होता है, पानी ज़्यादा मिला होता है, उसको तनु बोलते हैं। जैसे जो अम्ल होता है, अम्ल में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो वो तनु अम्ल कहलाता है, और यदि अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो वो सांद्र अम्ल कहलाता है। तो वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। फिर शुष्क सेल पढ़ा हमने। शुष्क सेल जो हम इसमें टार्च वगैरह में उपयोग करते हैं, है ना, रिमोट वगैरह में जो होते हैं वो शुष्क सेल होते हैं। और शुष्क सेल में जस्ते का बर्तन, गोलाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन होता है जस्ते का, जो ऋण ध्रुव का काम करता है, और उसमें एक कार्बन की छड़ होती है जो धन ध्रुव का काम करती है ना। ये शुष्क सेल होता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बटन सेल के बारे में पढ़ा, और सौर सेल के बारे में पढ़ा कि सौर सेल में सूर्य की ऊर्जा से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, ठीक है।